गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल बाय संदीप सिंह में आपका स्वागत है। जैसा कि हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं। आज डेट है 28/1/2022। तो आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए केरल। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। अब ग्राफीन के बारे में जानते हैं। तो ग्राफीन ग्रेफाइट की एक परत है। यह सबसे पतला पदार्थ होता है। हीरा तथा ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप हैं। ग्राफीन जो है ग्रेफाइट के बने होते हैं। अब ग्राफीन के बारे में और डिस्कस करते हैं। तो ग्राफीन का इस्तेमाल कंप्यूटर के चिप्स के रूप में भी हो सकता है। मौजूदा समय में कंप्यूटर के चिप्स सिलिकॉन के बने होते हैं। अब यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि ग्राफीन की परत का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो फ्रेंड्स, ग्राफीन में इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन की तुलना में 100 से 1000 गुना ज़्यादा तेज़ रफ्तार से दौड़ते हैं। इसलिए ग्राफीन पर आधारित कंप्यूटर को कम बिजली की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, बिजली की बचत के लिए ग्राफीन की परत का यूज़ किया जाता है। अब केरल के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है और केरल के वर्तमान सीएम पिनराई विजयन जी हैं और केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। अब केरल के बारे में और इम्पोर्टेंट किस पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, भारत की सर्वाधिक लिंगानुपात और साक्षरता वाला राज्य केरल है। और केरल के प्रमुख नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड। तो अनामुडी नेशनल राष्ट्रीय उद्यान, पोरियर राष्ट्रीय पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल राष्ट्रीय उद्यान और फ्रेंड्स पंपादुम 16 राष्ट्रीय उद्यान पार्क केरल के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस के परेड पर पहली महिला राफेल जेट फाइटर पायलट कौन बनी है? ऑप्शन ए अवनी चतुर्वेदी, ऑप्शन बी भव्य सिंह, ऑप्शन सी शिवांगी सिंह। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी शिवांगी सिंह। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं फ्रेंड। तो शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट बनी है जो गणतंत्र दिवस के परेड पर भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनी है। ये फिगर में है शिवांगी सिंह। आप शिवांगी सिंह को फिगर में देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी कजाकिस्तान। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए भारत। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं फ्रेंड। तो 27 जनवरी को पीएम मोदी भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। 5 मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रपति इस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य के होंगे। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए भारत। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 जनवरी, ऑप्शन बी 25 जनवरी, ऑप्शन सी 27 जनवरी। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 27 जनवरी। अब 23 जनवरी के बारे में बात करते हैं फ्रेंड। तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और 25 जनवरी की बात करते हैं तो फ्रेंड, 25 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अब 27 जनवरी के बारे में बात करते हैं तो फ्रेंड, 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं फ्रेंड। तो हर साल 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बर्स डे मनाया जाता है। यह दिवस 1941 से 1945 के होलोकॉस्ट के पीड़ितों की याद दिलाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ओलंपियन नीरज चोपड़ा को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए सिल्वर, ऑप्शन बी परम विशिष्ट सेवा, ऑप्शन सी
विशिष्ट सेवा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, परम विशिष्ट सेवा। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं फ्रेंड। तो ये फिगर में है नीरज चोपड़ा, जिन्हें आप देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं फ्रेंड। तो हाल ही में ओलंपियन नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट खिलाड़ी नीरज चोपड़ा हैं। नीरज चोपड़ा भारतीय सेना में सूबेदार भी हैं। उन्होंने 2016 में नायब सूबेदार के सीधे प्रवेश के रूप में 4 राजपूताना राइफल्स में दाखिला लिया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कोलकाता में नए पूर्वी सेना कमान के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता को, ऑप्शन बी जनरल गुरप्रीत सिंह को, ऑप्शन सी जनरल आरपी सिंह को। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता को। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता पूर्वी सेना कमान के नए प्रमुख होंगे। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने उनके प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे का स्थान लेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 आयोजित किया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। अभी हाल ही में रूस, ईरान, चीन ने मिलकर चीरू 2022 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं फ्रेंड। तो ये फिगर में है आपका चीरू 2022 नौसैनिक अभ्यास। अब इस पर इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। तो चीरू हाल ही में ओमान की खाड़ी में चीन, रूस और ईरान द्वारा आयोजित एक नौसैनिक अभ्यास है। चीन ने इस अभ्यास में भाग लेने के लिए मिसाइल डिस्ट्रॉयर उरुमुकी को भेजा। यह देश अब अपने सैन्य सहयोग को गहरा करने के अवसरों की तलाश कर रहा है। रूस ने इस अभ्यास में भाग लेने के लिए अपने प्रशांत बेड़े के टास्क फोर्स भेजे। इसमें पनडुब्बी रोधी युद्धपोत, एडमिरल ट्यूबटेट और निकम्यू मिसाइल क्रूजर शामिल हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चरणजीत सिंह का निधन हो गया। वे किस खेल से जुड़े हुए थे? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी फुटबॉल। तो फ्रेंड्स ये है फिगर में चरणजीत सिंह, जिन्हें आप देख सकते हैं। तो अभी हाल ही में चरणजीत सिंह का निधन हो गया। वे हॉकी खेल से जुड़े हुए थे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हॉकी। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। तो भारत के 1964 के टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हॉकी टीम के कप्तान चरणजीत सिंह का निधन हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने सुनामी से प्रभावित किस देश को 2 लाख अमेरिकी डॉलर सहायता देने की घोषणा की? ऑप्शन ए किरिबाती, ऑप्शन बी फिनी, ऑप्शन सी टोगा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी टोगा। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। तो 15 जनवरी 2022 को सुनामी ने टोंगा में देश के बड़े आबादी के वाले हिस्से को प्रभावित किया है और वहाँ के बुनियादी ढांचे को त्रस्त कर दिया, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। जिससे निपटने के लिए भारत सरकार ने 2 लाख अमेरिकी डॉलर देने के सहायता देने की घोषणा की है। ओके फ्रेंड, थैंक यू। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।